नमस्कार, मेरा नाम है नूतन और आप देख रहे हैं दिव्यांग। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखा होगा। वर्दी वाला 0007। इनका नाम है अमित, जो हरियाणा पुलिस में काम करते हैं और ऑफलाइन जन सेवा करते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी ये यही काम करते हैं। इनकी रील से ये लोगों को साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। थैंक यू मैम। आपको बड़े-बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी, कॉमेडियन रवि गुप्ता, बस्सी, हर्ष गुजराल जैसे लोग भी फॉलो करते हैं। आपके लगभग 18 लाख लोग आपको जी, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने वाला कंटेंट बनाते जी, हैं। जी, जी। अभी लेटेस्ट आपका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि गीज़र से किस तरीके से घटनाएँ होती हैं और जिनसे बचा जा सकता है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये कंटेंट बनाना कैसे शुरू किया, कब किया और इसी टाइप का कंटेंट आपने चूज़ क्यों किया? मैंने ये स्टार्ट किया था 1 साल पहले, लगभग 1 डेढ़ साल हो गए मेरे को। ये इसलिए चूज़ किया था मैंने कि पहले मैं साइबर क्राइम अम्बाला और साइबर क्राइम रेवाड़ी में पोस्टेड था। तो तब मेरे पास आए दिन ऐसे कॉल आती थी कि भाई मेरे पास 7 साइबर फ्रॉड हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे को लगा कि मेरी ना रीच कम है। मैं अब एक आदमी को बता रहा हूँ कॉल करके, फिर दूसरे को बता रहा हूँ अगर कुछ ऐसा होता है तो। और मेरे 2 दोस्त थे अंकित और अनुभव चौहान, वो यूट्यूबर्स हैं। उन्होंने मेरे को ऐसे सजेस्ट किया कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए। और वो मेरे को अपने घर बुलाते थे और वीडियोज़ बनाते थे, क्योंकि जो उनके फादर मेरे जो चाचा जी लगते हैं, उनके साथ ऐसे साइबर फ्रॉड का एक बार ट्राई किया गया था। बट हमने कुछ ऐसे मेजर स्टेप उठाए जो मैंने उनको बताए क्विक, तो उनके अकाउंट को सेव कर लिया था। कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को भी क्या वो इंसिडेंट था पूरा? उनके पास एपीके फाइल भेजी गई थी। ओके। हाँ, और उनके फ़ोन में कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक उनको पता ही नहीं चल रहा था कब उनका फ़ोन ऑन हो रहा है, कब उनका फ़ोन ऑफ हो रहा है। तो तब हमने पूरे फ़ोन को रीसेट करके और 2-4 स्टेप्स उठाए थे, जैसे अकाउंट्स को फ्रीज़ करवा दिया था, तुरंत कॉल करके, एटीएम से कैश विथड्रॉ कर लिया था जितना भी हो सकता है। सभी पर्सनल अपने आधार कार्ड वगैरह को लॉक कर दिया था ऑनलाइन जाके, ताकि उनका मिसयूज़ ना हो सके। तो ये सब मेजर स्टेप्स उठाए गए थे, इससे बचने के लिए। तो तब से मेरे को ऐसा लगा कि अब तो मैंने जैसे एक की मदद की है, तो जब मेरे पास ऐसा मौका है कुछ अच्छा काम करने का, तो मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए, तो मैं सोशल मीडिया पे आया और यहाँ से तब से जर्नी चल रही है। तो कई बार हम देखते हैं कि यूनिफ़ॉर्म्स में देश में अलग-अलग जो लोग हैं, कई बार जो बड़े ऑफ़िसर्स के वीडियोज़ आते हैं कि एंट्री हो रही है पुलिस वाले की, या पुलिस वाले डांस कर रहे हैं, या पुलिस वाले अलग-अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं। उसके ऊपर काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है। इसको जी, जी। लेकर आपके डिपार्टमेंट में किसी तरीके की कभी किस तरीके से देखा जाता है आपका काम? मोस्टली सब एप्रिशिएट ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ बोल दूँ कि मेरे को तो बहुत संघर्ष करना पड़ा है, मेरे डिपार्टमेंट वालों ने मेरे को पीछे से खींचा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अब तक पूरा टोटली सपोर्ट ही आया है। मेरे सीनियर्स भी मेरे को सपोर्ट करते हैं कि आप कर रहे हो, अच्छा काम भी कर रहे हो। मैं इवन मेरे को भेजते भी हैं, कई जगह से इन्विटेशन ऐसा भी आता है जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को ही आता है। तो डिपार्टमेंट मेरे को वहाँ भेजता भी है कि जाइए, आप वहाँ लेक्चर दीजिए, जाइए आप वहाँ अवेयरनेस दीजिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी में भेजा था डिपार्टमेंट ने ही। तो ऐसे समय-समय पर सेशंस भी करवाते हैं, जाता हूँ। क्योंकि आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी है। हाँ, वो ऐसा हुआ ना कि जैसे मैं 20-25 पॉडकास्ट दे चुका हूँ अब तक, हुँ। और पब्लिक में जाकर साइबर अवेयरनेस का भी काम कर चुका हूँ। तो उसके बाद ऐसे हैबिट हो गई है कि लोगों को कैसे समझाना है, कैसे उनसे बात करनी है। तो पब्लिक डीलिंग भी हमारी जॉब में कुछ पब्लिक डीलिंग भी ज़्यादा है। तो तब तब से ऐसे स्टार्ट हुई। आपने बताया कि 1 साल का समय हुआ आपको। 1 साल में आपने 18 लाख फॉलोअर्स गेन कर लिए। तो ये कैसे संभव हो पाया? मैंने किया था जून में, टूडा 2024। 2024 में, जून-जुलाई में। मेरा ये गोल ही नहीं था कि मेरे को फॉलोवर्स चाहिए। मेरा गोल था कि मैंने वीडियो बनाई, डाली, तो लोगों को बस समझ में आ जाए। मैंने एक आसान भाषा में लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि हमारे घर के आस-पास ना फेरी वाले आते हैं और उनको अपना सेकंड हैंड मोबाइल, जो टूटा-फूटा मोबाइल, हम वो उनको दे देते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि वो मोबाइल देना भी आपको खतरे में डाल सकता है। उससे क्या होता है कि आपने जैसे उनको मोबाइल दिया, वो उस मोबाइल को रिपेयर करके, उसको किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट करके या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करके, उससे आपका जो भी पर्सनल डेटा होता है, उसको रिकवर कर लेता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैंने तो डिलीट कर दिया था जी। डिलीट करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप ओह! अपने फ़ोन में कुछ भी डिलीट कर लो, उसके बाद भी उसको रिकवर किया जा सकता है। तो एक तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए, जो किसी की पर्सनल फ़ोटोज़ रखते हैं अपने फ़ोन में या अपनी भी रखते हैं। तो भाई, आप ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपने चाहे वैसे को डिलीट कर दी हो। कई बार होता है
हिडन फोल्डर में रखा है, सेव चैट है। एक ऐप है ना जो हमारे सबके मोबाइल में होती है, गूगल फोटोज, उस पर आप जाओगे तो सेटिंग में जाओगे तो सजेशन का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके क्रिएटेशंस एक ऑप्शन होता है शायद, हम्म, उसमें जाओगे तो आपको वहाँ अपनी डिलीटेड फोटो मिल जाएगी सारी। ओ, आप इवन वहां से भी उनको रिकवर कर सकते हो। अमूमन ऐसा होता है कि मूव टू बिन किया, फिर एम्प्टी बिन कर दिया, हाँ उसके हाँ, बाद भी। उसके बाद भी मिल जाती है। ओके, तो फिर क्योंकि आपने ये ऐसे पहले शुरुआत की थी वीडियो? नहीं नहीं, मैंने शुरुआत की थी उससे कि आप अपने सेकंड हैंड मोबाइल है जो टूटा फूटा है हाँ, उसको उसको ना दें। ना दे, अगर किसी को आप देख रहे हैं। और इन केस अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल यूज कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो किसी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं है, आपका मोबाइल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, सपोज किसी ने कहीं कोई कांड किया और आपको मोबाइल चिपका दिया हो, क्योंकि IMEI नंबर तो जाता ही है। तो आपको सिंपली करना क्या है, गूगल पे जाकर आप सर्च करोगे नो योर मोबाइल, तो जैसे सर्च करोगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर जाकर अपने मोबाइल की डिटेल्स डालिए, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर वहाँ ऐसा लिखा आता है कि योर डिवाइस इज ब्लॉक, इसका मतलब वो मोबाइल चोरी का है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मेरा मानना यह है कि जितने भी हम डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो मोबाइल हो, कुछ भी हो, उन सभी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसके साथ आपका पर्सनल डेटा लिंक है तो ज़रूरी नहीं है, वो मैंडेटरी है, आपको करनी ही करनी है। जी तो आपने आपकी शुरुआत हुई, आपके दोस्तों ने इंस्पायर किया और आप जी। लोगों को, जैसे आपने बताया, इससे पहले तक आपका जो दिनचर्या थी, आपका काम था, वो कैसा था? वो यूजुअली जैसा पुलिस की नौकरी होती है, सुबह घर से जाना और आने का तो कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। वो आना, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, मतलब चल रही थी लाइफ, बट लाइफ में कोई ऐसा मेरे को सच कोई गोल नहीं दिख रहा था। अब मेरे को पता है कि मेरे को आगे क्या करना है, क्या करना है? और लोगों को जागरूक करना है, बहुत सारे साइबर सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, आप जैसे लोगों से मिलना है जो मेरी आवाज़ को आगे तक पहुंचा पाए। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही आवाज़ आगे जाए, मेरे से मेरी किसी को कोई बात अच्छी लगे तो आप भी वीडियो बनाओ और डालो, बस। अल्टीमेटली एक गोल है मेरा कि इंडिया को किसी ना किसी तरह साइबर फ्रॉड से बचाना है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सिर्फ 10-20% है, बट जो आने वाला टाइम है उसमें मेजर साइबर फ्रॉड्स होने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है रोकने का, साइबर अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। यूजुअली ये उनके साथ होता है जो सोशल नहीं होते ना लोग, जो कहीं सोशल नहीं है, किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, या मतलब जो सिर्फ फ़ोन और अपनी निजी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं, बाहर की न्यूज़ नहीं पता चल रही, किसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। उन लोगों को जल्दी साइबर फ्रॉड, सोशल नहीं होते, उनको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है, क्योंकि उनको टारगेट करना बड़ा ईज़ी होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अकेलेपन के शिकार होते हैं। हालांकि सरकार इस मामले में काफी चीजें कर रही है। अभी हमने देखा कि कॉलर ट्यून लग गई थी, कॉलर ट्यून लगी थी। डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, करोड़ों करोड़ लोग दे रहे थे डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस आपने भी देखे होंगे। अभी भी हम अखबार खोलेंगे तो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के ऐसे केसेस हैं जो हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। एक यूट्यूबर है अंकुश बहुगुणा, उनको भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया था। राइट। और सरकार तो बहुत अच्छी पहल कर रही है ऑलरेडी। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो तुरंत आप 1930 पर कॉल करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, या सरकार की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर सेल का एक संगठित वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड होता है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर फ्रॉड तो नहीं है, कोई बैंक अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है, कोई लिंक फ्रॉड तो नहीं है। और उसमें जो सबसे अच्छी मेरे को एक फैसिलिटी लगी, जो स्पेशली वुमेन्स के लिए है, अगर आपको कोई ऑनलाइन परेशान करता है, कोई आपको टीज करता है, कहीं आप जा रहे हैं तब भी, या ऑनलाइन कोई धमकी दे रहा है, बुली कर रहा है, कोई आपको थ्रेट पहुंचा रहा है, तो आपको सिंपली उस वेबसाइट के ऊपर जाना है cybercrime.gov.in। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वुमेन एनोनिमस को, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ आप बिना अपना नाम रिवेल के अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपकी कंप्लेंट के ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। ऐसी कुछ और चीजें जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? एक आजकल ना ऐसा चल रहा है, आपने देखा हो तो अभी भी एक कल परसों एक वीडियो वायरल हुई है, कोई पायल गेमिंग नाम करके एक इन्फ्लुएंसर है, उनके अच्छे 4-5 मिलियन फॉलोवर हैं। उनके डीप फेक से AI की मदद से उनकी न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। ऐसा कई और भी केसेस हम देख चुके हैं। बहुत हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक 19 मिनट की वीडियो भी चली थी जिसके बारे में मैंने लोगों को बताया भी था।
तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जो मजे के लिए ऐसी वीडियोस को भेज रहे हैं, क्योंकि आपको खुद तो पता नहीं होता ये एआई जनरेटेड है, डीप फेक है, तो आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट आईटी एक्ट सेक्शन 66, 67, 67 ए के तहत कंप्लेंट की जा सकती है, जिसमें आपको 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो भूलकर भी ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ट्रेंड के चक्कर में पड़कर ऐसी फोटोज को शेयर ना करें। हाँ, एक और वेबसाइट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई फोटो, कोई वीडियो एआई जनरेटेड तो नहीं है, उसका नाम है siteengine.com। उसके ऊपर आप जाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि आपकी इस वेबसाइट के थ्रू कि इस पे आपकी कोई फोटो एआई जनरेटेड है या वीडियो जनरेटेड तो नहीं है। और फिर भी आपको ये लगता है कि आपकी किसी ने कोई न्यूड फोटो वगैरह तो नहीं बना रखी है, आपको चेक करना है, तो एक वेबसाइट है tinai.com, उसके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि अमूमन लड़कियों के साथ कि उनकी प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती है या वीडियो लीक हो जाती है, तो वो ऐसे मेजर स्टेप उठा लेती है सुसाइड वगैरह करने की। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो तुरंत गूगल पर जाकर सर्च करिए stop.ncii.org.in। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर अपना केस क्रिएट कीजिए। अब इंटरनेट से आपकी सभी फोटोज वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। या आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वुमेन एनोनिमस में जाकर वहां जाकर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या किसी भी नजदीकी थाने में जाकर, और आप थाने में नहीं जाना चाहते तो आप 181 पर कॉल कर कर, महिला हेल्पलाइन नंबर है ऑल इंडिया का, इसके ऊपर कॉल कर कर भी आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। राइट। तो मैं आपसे एक ये बात भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने हमारे दर्शकों को इतनी की नॉलेज वाली बातें बताई, आपको क्या डिपार्टमेंट से भी ट्रेनिंग्स के लिए भी भेजा जाता है? क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो तो हर साल नए रूप में आ जाते हैं। पहले ऐसे होता था, फोन करते थे, आप ओटीपी मांगते थे, अब ओटीपी भी नहीं मांगते हैं। अब तो अब ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ना ओटीपी आएगा, ना मैसेज आएगा, और बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। राइट। अब आप क्या हो रहा है कि साइबर फ्रॉडस्टर अपना पासा फेंक रहे हैं लालच का। एक फ्रॉड चला था थोड़े दिन पहले, हालांकि अब भी चल रहा है वो। उसमें क्या होता है कि आपके पास मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 1000, 2000, 3000 रुपये क्रेडिट हो गए, और वो अमूमन होता भी है। अब जैसे क्रेडिट हुए तो आदमी क्या करता है, अपने मोबाइल में फोन पे, गूगल पे जाता है अपना बैलेंस चेक करने के लिए। और जैसे ही वो बैलेंस चेक करने के लिए जाता है और उसका अकाउंट खाली, क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उनको लालच देते हैं, जैसे 1000 रुपये क्रेडिट कर दिया, उसके बाद मोबाइल में जैसे फोन पे और गूगल पे में एक रिक्वेस्ट जनरेट करने का ऑप्शन होता है कि मैंने आपकी यूपीआई आईडी के ऊपर एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि आप मेरे को इतनी पेमेंट करोगे। जैसे आप वहां जाओगे, अपनी यूपीआई डालोगे, अपने पिन डालोगे, आपको पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। इसको जंप डिपॉजिट स्कैम बोलते हैं। इससे बचने के दो तरीके हैं। या तो आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आए तो उसके 20 से 30 मिनट तक ऐसे अपने फ़ोन पे गूगल पे को ना खोले, ताकि वो डिक्लाइन हो जाए। या एक तरीका कहूँ या जुगाड़ कहूँ, वो ये है कि आप अपने फ़ोन पर गूगल पे जाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत पिन डाल दो, ताकि वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अपनी जर्नी अगर बचपन से थोड़ा अभी तक हमारे दर्शकों को बताएं कि आप असल में अमित यादव कैसे यहाँ तक पहुँचे, पुलिस में कैसे हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, कहाँ जन्म हुआ? मेरा जन्म गुड़गांव के मानेसर गांव में हुआ है। और मतलब जब मैं 5 साल का था तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे फादर फिजिकली हैंडीकैप है, खुद स्ट्रगल किया है। मम्मी ने मेरी, जैसे हम घर में भैंस वगैरह रखते थे, तो मैं तब 6 साल का था, तब मैं डिलीवरी जो ऐसे चलती है नहीं, ब्लिंकिट टाइप, तो ये तब मैंने की थी। कैसे कि जैसे किसी के घर में दूध पहुंचा के आना, किसी के घर में सब्जी पहुंचा के आना, ऐसे तो चार्ज लेते थे हम। तो मतलब जो मैं करता था, बस तब से संघर्ष चला थोड़ा। मैंने बीटेक की हुई है वैसे कंप्यूटर साइंस से, तो मेरा थोड़ा टेक में ही इंटरेस्ट इंटरेस्ट था। था। हाँ, पुलिस की जो वैसे है कि पहले मैं कंपनी में काम करता था गोया बीवो में, तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि लिमिटेड है लाइफ यहाँ, थोड़ी वही सेम रूटीन की चीज़ें। क्या काम करते थे आप उधर? वहाँ वेब डिज़ाइनिंग का, अच्छा। तो 1 ही महीने किया था वैसे तो, बट उसमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा था। उसके बाद एक जगह और भी काम किया था, वो आईएमटी में एक कंपनी थी मेरे अंकल की। फिर उसके बाद ऐसा लगा लिमिटेड सी हो गई चीज़ें, तो मैंने ट्राई तो सब इंस्पेक्टर के लिए किया था, बट उसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर मैं इसमें कांस्टेबल में मेरा हुआ था। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था पिछले 4-5 साल से कि लाइफ में कोई मोटो नहीं है। बट जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से कि मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। कितने साल हो गए आपको सर्विस में? 7 साल हो गए। 7 साल हुए। जी। और अभी आपका जो ये कंटेंट वाला जर्नी है वो 1 साल का हाँ, हुआ। ऑलमोस्ट।
तो इस 1 साल में आपको इतने बड़े-बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, आपका कभी एनकाउंटर हुआ, आपको लोगों ने पहचान लिया हो इस टाइप का कि अरे आप तो ये हैं, हाँ, आपको मैं फॉलो एक कर यहाँ गया था, वो एक कॉमेडी शो था दिल्ली में, हुँ। तो वो कॉमेडियन है बस्सी जिसका आप नाम बता रहे थे, उसने मेरे को आगे से आके बोला कि आप तो वही है ना जो वर्दी पहन के हमें डराते हैं। फिर एक रवि रवि गुप्ता। गुप्ता है, उन्होंने अपने अंदाज में भी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आदमी वही पुलिस वाला है जिसने रात को मेरी नींद उड़ा दी थी। तो ऐसे मिलते हैं। विवेक बिंद्रा सर ने मुझे पहचाना था, ऐसे बहुत से हैं। जैसे इवेंट्स में जाते हैं तो मिलता है रिकॉग्निशन, बट हाँ बस ये होता है कि कंटेंट पूरा वर्दी का होता है और मैं सिविल में जाता हूँ तो थोड़ा, बाकी जन सेवा चल रही है और करते रहेंगे जब तक लोगों का सपोर्ट रहेगा। अभी बस मैं आखिरी बार आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या कुछ फिक्स नहीं है पुलिस की जॉब में। फिर भी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो बनाने का समय कैसे मिल पाता है? आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ तो ऐसे आते हैं कि अब तो ऐसा हो गया कि लोग फ़ोन करके मैसेज करके बता देते हैं सर ये फ्रॉड चल रहा है, या जो हमारे पास कंप्लेंट आती रहती है उनसे हम देख लेते हैं कि अब क्या चल रहा है। देखो मेरा मकसद ये है कि सिर्फ फ्रॉड ना बता के अगर मैं लोगों को टेक्निकली बता दूँ, मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपसे, आज के टाइम में 80% फ्रॉड हो रहे हैं व्हाट्सएप से, हुँ। और उसका सबसे अच्छा ज़रिया है, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं हो तो आज ही अपने व्हाट्सएप को सेव कर लो। कैसे सेव करना है? व्हाट्सएप में जाओ, अकाउंट में जाओ, वहाँ जाकर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दो। 6 डिजिट का एक कोड क्रिएट होगा, उस कोड के बिना कभी भी कोई आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, अपने फ़ोन में ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद करके रखिए। लड़कियों के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई लड़की है उसको कोई बार-बार व्हाट्सएप पर मैसेज करके परेशान कर रहा है, तो सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी में जाए, एडवांस में जाए, वहाँ एक अननोन मैसेज ब्लॉक का ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर दो। अब होगा क्या कि कोई अननोन मैसेज आपको बार-बार फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो 4-5 बार में खुद ऑटोमैटिकली व्हाट्सएप ही उसको ब्लॉक कर देगा। बताइए इतने सारे नॉलेज वाली चीज़ें हमें हम तक आ ही नहीं पाती है। आप जैसे लोगों के ज़रिए ही मुझे लग रहा है कि वो पहुँच रहे हैं 18 लाख लोगों तक आप जी, जी, पहुँच जी। चुके हैं। जी। आपकी पहली रील कुछ ऐसे जब वायरल हुई है तो आपको समझ में आया धीरे-धीरे या पहली हो गई थी या नहीं, 2-3 पहली पहली नहीं हुई थी। वो 8वीं 9वीं रील थी मेरी, 14 मिलियन गई थी वो, और उसके बाद थोड़ा ये है कि लोगों ने सपोर्ट किया तो मोटिवेशन आया कि करना चाहिए, कोई किया। स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी आप बनाते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं ऐसा कोई स्पॉन्सर। कोलैब कोई कुछ नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं सिर्फ़ किया और है। सिर्फ़ अवेयरनेस। सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस। फ्यूचर क्या देखते हैं अभी आप इसमें? मैं फ्यूचर ये देखता हूँ कि हर किसी को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचा जा सके जहाँ लोगों को ये लगे कि हाँ, ये बंदा यहाँ तक इसलिए पहुँचा कि इसने सबको साइबर फ्रॉड से बचाया। मतलब अल्टीमेटली जनसेवा ही है। साइबर फ्रॉड ही नहीं, आगे की भी कुछ गोल है कि बाहर आकर भी, ऑफ कैमरा आकर भी लोगों की मदद की जाए, गरीब लोगों की मदद की जाए, कैसे ना कैसे करके। मेरा गोल है, मैं 1-2 साल में कुछ ऐसा करूँ कि मैं 50-100 गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ। खुद की मेहनत से, किसी चीज़ से भी। मैं सपोज़ स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता, बट मेरे किसी के साथ नेटवर्किंग हो, टाई अप हो कि उनसे मिला और उनके बच्चों के लिए कुछ हो जाए। ऐसी चीज़ें तो कर सकते हैं। अंत में आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ और एडिशनल ऐसे टिप्स जो सबको फॉलो करनी ही चाहिए? 5 चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना है। अननोन लिंक, अननोन फ़ोटो, अननोन वीडियो, अननोन कॉल और अननोन मैसेज। अगर आप इन 5 चीज़ों से बचे हुए हैं, तो आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं होगा। साइबर फ्रॉड 2 तरीके के लोगों के साथ होता है। एक तो जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, और एक लालच। तो जल्दी को छोड़िए और लालच को छोड़िए, आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड होगा ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जानने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए दिव्य